बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आफ़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी हेडलाइंस। आज एक मैं एप्लीकेशन के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं। अभी कुछ ही देर पहले ये ख़बरें आ रही हैं कि जी टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है पाकिस्तान में। अगर टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है तो सबसे पहले तो मैं आप लोग भी बहुत खुश होंगे और मुझे भी इससे ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर इस एप्लीकेशन के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। इससे पहले इंडिया में इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है और उन्होंने ये एक फैक्टर तो था कि इससे बहुत सारे लोगों की अमवात हुई, बहुत सारे लोग जो थे वो इससे नुकसानात या मुआशरे में बेरारवी और फहाशी और उरियानी को इससे तक़वियत मिली थी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी जिनका सामने आई और वो जासूसी के ज़ुमरे में आती थी। तो और वैसे भी इंडिया का चाइना के साथ एक क्लैश भी था, तो उसके नतीजे में भी इंडिया ने बहुत सारी एप्लीकेशंस को बैन किया था, तो उसमें एक टिकटॉक भी शामिल थी। एक और दूसरा अमेरिका के जो सदर हैं ट्रंप ने भी इसकी पाबंदी के हवाले से बहुत कैटेगोरिकली एक बात कही थी। और ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा था, इसको भी समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये टिकटॉक इतना सरायत कैसे कर गया माशरे में। अभी सोसाइटी में और हर वो शख्स जिसके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है वो किस तेज़ी के साथ इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो एप्लीकेशन टिकटॉक है ये इतनी मकबूल क्यों है, नंबर वन। और दूसरा, इसके पीछे कहानी क्या है असल में। दिसंबर 2018 में ये एप्लीकेशन सामने आई और इसके सामने आते ही करोड़ों लोग जो हैं वो इस एप्लीकेशन की तरफ चले गए। अब होता क्या है, या तो आप कोई डब करते हैं या एक कोई छोटी सी एक्टिविटी आप रिकॉर्ड करते हैं, कोई गाना है, कोई डायलॉग है, तो आप उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं या आप लिप सिंक करते हैं और लिप सिंकिंग के बाद फिर आप उसको अपलोड करते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन इसके जो कंटेंट अभी आप टिकटॉक के ऊपर देखते हैं वो किसी भी तरह ऐसा कंटेंट नहीं है कि जिसके फ़रोग़ के लिए या जिसको अप्रिशिएट किया जा सके। सो नंबर वन, एक तो ये। दूसरा ये कि जुलाई में इसके अलावा 2-3 ऐप्स और भी थी, तो पाकिस्तान ने और पीटीए ने ख़ास तौर पर इसके हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव्स तो लिए थे। और टिकटॉक को भी इस चीज़ के हवाले से ये कहा गया था कि उनको ये इंश्योर करना है कि जो सोसाइटी की नॉर्म्स हैं या जो हमारी अखलाकियात हैं या वो ऐसी चीज़ें जो कि हमारी सोसाइटी के साथ टकराव करती हैं उनको कैसे बैन करना है, इस हवाले से भी उनके साथ बातचीत की गई थी। लेकिन वो कितना सक्सेसफुल था ये आपके सामने है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये किसी भी तौर पर कामयाब नहीं हो सका। नंबर वन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम इसको बैन करते हैं तो ये बहुत खुशाइंद है, ये बहुत अच्छा है। इससे जिस तेज़ी के साथ सोसाइटी में और मुआशरे में ये फहाशी और उरियानी फैलाई जा रही है, एटलीस्ट उसका रास्ता ज़रूर रोका जा सकता है। एक बात यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी सिग्नेचर किए थे और उसके बाद उन्होंने जो टिकटॉक की मालिक कंपनी है बाइट डांस, उसके साथ किसी भी किस्म के लेन देन पर पाबंदी आयद की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत प्रोडक्टिव हो सकती हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, या ऐसी चीज़ें जो बहुत इंफॉर्मेटिव हों, उस तरह का अगर कंटेंट कोई प्रमोट करे तो उससे तो कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब एक ऐसी एप्लीकेशन हो कि जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उसको इंश्योर नहीं कर सकता कि उसके ऊपर क्या चीज़ आ रही है, और सिर्फ एक ओपन एंडेडली डिबेट उस पर चल रही है और जिसका जो दिल चाहता है, जिसका जो जैसे इजहार करना चाहता है वो उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। सो अगेन एक चीज़ जो इसके ऊपर बहुत अप्लाई करना की ज़रूरत है कि इसको कितना स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। मुझ समेत आप बहुत सारे दोस्तों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा। मैं चूँकि न्यूज़ और करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो अगर आपने किसी की मिमिक्री करनी है या किसी का कोई बुरा भला करना है तो वो भी है। इसके अंदर कुछ परसेंटेज अच्छे कंटेंट की भी है ऑप्शन, लेकिन चूँकि बुराई ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्शन होती है उसमें, वो आपको अपनी तरफ खींचती है, तो जो बुरा एलिमेंट है उसके अंदर वो अभी डोमिनेट हो गया उस एप्लीकेशन के अंदर। तो इस वक्त ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके अंदर जो इससे रिलेटेड कंटेंट है, जिसमें फहाशी उरियानी है, एब्यूसिव चीज़ें हैं, उनको ज़रूर रोका जाए।
यानी एक तरफ हम मोबाइल के अंदर इस तरह का कंटेंट जनरेट करते हैं और लोगों के सामने रखते हैं कि भाई देखें ये चीज़ है और ये मेरी आज़ादी है, मैं इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहे प्रमोट करूँ, और दूसरी तरफ फिर हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि ठीक है केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। हमारे यहाँ ये जो सेक्सुअल एब्यूज़ के केसेस सामने आ रहे हैं जिस तेज़ी के साथ, और उससे कोई जगह भी बची हुई नहीं है, कोई घर उससे खाली नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस, जो कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे इस्लामिक लॉज या इस्लामी शरीयत का निफाज की बात करते हैं, वहाँ पर इस तरह की एप्लीकेशंस की तो मैं समझता हूँ बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, आप भी इस तरह की किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, तो हम एक रेजोल्यूशन के साथ सामने आएँ कि इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनको बैन होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए।